ओहो, पिक अप यार, कम ऑन। हेलो हेलो, रॉन्ग नंबर। हेलो हेलो अंकल, मैं पूजा से बात कर सकती हूँ? कौन बोल रही हैं आप? मैं उसकी फ्रेंड निशा बोल रही हूँ। निशा, तुम्हारा फोन है बेटे। हेलो। अरे निशा नहीं जाने मन, मैं तुम्हारी चाहत का नशा बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ओके निशा। इतनी जल्दी ओके? अरे अभी तो हाय हेलो नहीं हुई और जाने की बात करती हो। अच्छा सुनो, कल केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के बाद हम दोनों एक लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे और सी शो पर रोमांस करेंगे। ओके निशा, ओके। क्यों, अभी भी सामने हिटलर बैठा हुआ है? हाँ हाँ हाँ, होता है। जब सामने बाप बैठा होता है ना, तो अक्सर ऐसा ही होता है। ओके बाय। पूजा। जी डैडी। इधर आ। क्या नाम है उस लड़के का? डैडी, किसका? वही जिससे तुम फोन पे बात कर रही थी। जी। देखो बेटी, प्यार करना पाप नहीं है, लेकिन प्यार को छुपाना पाप है। क्या नाम है उसका? रोहित। रोहित। अच्छा नाम है। अपनी बेटी की पसंद को मैं भी देखना पसंद करूंगा। कब मिलवाओगे इसे? पूजा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? याद है तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि आज हम घूमने चलेंगे? आज केमिस्ट्री का पेपर है, मैं नहीं आ सकती। केमिस्ट्री? केमिस्ट्री कहीं मेरे प्यार के बीच में तो नहीं आ रही? अरे रोहित, क्या हुआ? डोंट वरी, तुम बिल्कुल ठीक हो। रोहित कहाँ है डॉक्टर, और कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पूजा। अच्छा, तो रोहित तुम ही हो, वो टेलीफोन वाला? हाँ? हेलो सर। हेलो भाई, तुम हॉस्पिटल में, तुम्हें को देखने नहीं आया? लो सर, आपने पूछा और डैडी आ गए। कैसे हो बेटे? तुम्हारी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक हूँ पापा। खुराना साहब, मुझे आपसे कुछ कहना है। खुराना साहब, केमिकल सॉल्यूशन का बच्चों पर तो कोई असर नहीं हुआ। ये जानते हुए हमने दोनों के कई टेस्ट किए। उसके बाद हमें पता चला कि आपकी बेटी मां बनने वाली है। परशुराम, ये वक्त का तकाजा है, मेरी इज्जत का सवाल है ये। आपकी इज्जत मेरे सर आंखों पर कमिश्नर साहब। आपकी बेटी की जिंदगी मेरे बेटे से जुड़ी हुई है, और अब तो उसकी जिंदगी के साथ एक और मासूम जिंदगी भी जुड़ी हुई है। मुझे आपकी बेटी और मेरे बेटे का रिश्ता मंजूर है। भाई साहब, आपने ये रिश्ता कबूल करके हम पर बड़ा एहसान किया है। माफ कीजिएगा, बगैर मतलब के तो मैं सांस भी नहीं लेता। इस रिश्ते के पीछे भी एक छोटा सा मतलब है। शिवा अगर जुर्म करे तो तुम अपनी आंखें खोल कर रखना, और अगर हमसे कानून टूटे तो अपनी आंखें बंद करके रखना। बस इतनी सी बात है। अच्छा, तो तुम इस रिश्ते की जिंदगी भर मुझसे कीमत वसूल करना चाहते हो? तुम्हारी किस्मत ही कुछ ऐसी है। मैं अपनी बेटी के रिश्ते की खातिर खुद झुक सकता हूं, मगर कानून को झुका नहीं सकता। कानून से इतनी वफादारी अच्छी नहीं कमिश्नर। कानून से गद्दारी भी तो अच्छी नहीं परशुराम।
तुम्हारी बेटी की जिंदगी का सवाल है। मेरी बेटी की जिंदगी संवारने के बदले में तुम कानून की मौत मांग रहे हो परशुराम। ऐसे नाजुक रिश्तों के बीच शर्तें नहीं होती। अगर तुम्हें ये सौदा मंजूर नहीं तो मुझे भी तुम्हारी बेटी का रिश्ता मंजूर नहीं है कमिश्नर। अगर तुम अपनी बेटी को मेरे घर की बहू बनाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे हाथों की कठपुतली बनकर रहना पड़ेगा। कानून को मेरे इशारे पर चलाना पड़ेगा। कानून की कुर्सी पर तुम बैठोगे कमिश्नर, मगर इस इलाके में राज परशुराम का चलेगा। हकीकत में तो क्या, ये जुर्म तो मेरे सपने में भी नहीं होगा परशुराम। तो फिर यह रिश्ता इस जन्म में तो क्या, सातों जन्म में भी नहीं हो सकता। तुम जा सकते हो। मैं जानती हूँ तू कभी मुझे अपनी माँ नहीं समझा। एक औरत ही सही, आज ये बदनसीब औरत तेरे पास एक फरियाद लेकर आई है। इस औरत की फरियाद सुन, उस औरत की जिसने एक मासूम बच्चे को फरियाद करने का भी मौका नहीं दिया। तूने तो बेटा मुझे कभी कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। मौका गवाए एक जमाना हो गया भारती देवी। अब मन घड़त कहानी सुनने के लिए ना मेरे पास बेकार का वक्त है और ना हमदर्दी जताने के लिए भावना है। पुराने जख्मों को मत कुरे दो। चली जाओ यहां से। चली जाती, लेकिन आज मैं बहुत मजबूर हूँ बेटा। आज इस माँ को तेरी सख्त जरूरत है। कभी उस बेटे को भी अपनी माँ की सख्त जरूरत थी। तू चाहे मुझसे कितनी भी नफरत कर ले, पर सच तो ये है कि तू मेरा बेटा है और मैं तेरी माँ हूँ। तेरी एक एक सांस पर मेरा अधिकार तो है। हाँ, ये तड़पती हुई सांसें, ये घायल जिंदगी, तुम्हारा दिया हुआ वो कर्ज है, वो श्राप है जिसे मैं हर पल भुगत रहा हूं। तो फिर यही समझ ले, ऐसा ही श्राप भुगतने के लिए एक और शिवा इस धरती पर जन्म लेने वाला है। अगर तेरी नजरों में मैं तेरी गुनहगार हूं, तो मेरी नजरों में उस बच्चे का गुनहगार तू होगा। शिवा, उस दिन में तूने मुझे कुछ कहने नहीं दिया। तू कुछ नहीं जानता बेटा, कुछ नहीं जानता। मैं बेकसूर हूं। मैंने कभी तेरे साथ कोई अन्याय नहीं किया। नसीब ने मेरे साथ ऐसा खेल खेला कि मैं कुछ न कर सकी। भारती बेटा, हम तो बर्बाद हो गए बेटा, हम तो बर्बाद हो गए। क्या हुआ? हमारा बेटा एक्सीडेंट में मर गया। तो लाश भी नहीं मिली बेटा, उसकी तो लाश भी। शिवा, भारती बेटा, अब मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा। मैं चाहता हूं मरने से पहले तुम्हें सुहागन देख लूं। मैं तुम्हारा घर बसाना चाहता हूं बेटा। पिताजी, आप तो जानते ही मैं। बेटा, जिससे तुमने प्यार किया था वो इस दुनिया में नहीं रहा और तुम्हारा बेटा भी मर गया। इस जालिम दुनिया में तुम अकेली नहीं रह सकती बेटा। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढा है, वो तुमसे शादी करने को तैयार भी है। बेटा, ना नहीं बोलना बेटा, ना नहीं बोलना बेटा। करोगी ना शादी? ना नहीं बोलना। भारती, ये क्या कह रही हो तुम? कई बार आपसे कहने की कोशिश की, पर हिम्मत नहीं जुटा पाई। मगर इतने बड़े राज को मैं आपसे छुपाकर जी नहीं सकती थी। इसीलिए हिम्मत करके आज मैंने आपको सब कुछ बता दिया। हाँ, लेकिन तुम्हारा वो बेटा शिवा है कहाँ? वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। आज के बाद मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत और भी बढ़ गई भारती, क्योंकि तुमने अपने पति को किसी किस्म के अंधेरे में नहीं रखा। अपनी जिंदगी की सारी किताब खोल के रखती मेरे सामने। मुझे तुमसे
या जिंदगी से कोई शिकायत नहीं। कल तेरी माँ के हाथों मजबूरी में जो हुआ था वही आज तेरी बहन के हाथों होने जा रहा है। ये धरती दो दो शिवा का बोझ उठा नहीं पाएगी बेटा, इसीलिए मैं तेरे पास आई हूँ। मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुझसे विनती करती हूँ, अपनी बहन का जीवन बर्बाद होने से बचा ले शिवा, बचा ले। हम गलतफहमी के अंधेरे में भटक गए थे। आज हमें पता चला कि सही क्या था और गलत क्या। हम अपनी बहन के सुहाग को बचाएंगे। तेरा ये बेटा तेरे आंसुओं की लाज रखेगा मां। बस तू मुझे आशीर्वाद दे कि हम ये युद्ध जीत सके, चाहे धरती खून से लाल हो जाए या आसमान। शिवा, सुनिए, मैं आपकी तलाश लेना चाहूंगा।